सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व सबसे अधिक रहता है। अगर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए या फिर कोई भी अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए घर में हरी चूड़ियां जरूर खरीद कर ले आए भक्तों, क्योंकि हरी चूड़ियां मात्र चूड़ियां नहीं होती, बल्कि यह महादेव का वरदान हो जाता है अगर वह सावन के महीने में इन चूड़ियों को अपने घर ले आते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हरी चूड़ियों को एक खास जगह पर जाकर रख आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त ऐसा करेगा उसकी मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। महादेव ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। रानी ऐसी बहनों पर अपना आशीर्वाद विशेष रूप से बरसती है। हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल भी निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को बिना लाइक किया कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि महादेव देवों के देव कहे जाते हैं और महादेव का कोई भी उपाय सावन महीने में किया जाए तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी जय माता पार्वती जय भगवान शिव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक पहुंच जाए, आपकी पुकार महादेव तक पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। भक्तों, हम भी हरी चूड़ियां घर में खरीद कर जरूर लाते हैं, आप भी ले आइए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसी खास चीज और है जिन्हें आपको अपने घर में खरीद करके जरूर ले आना चाहिए। भक्तों, महादेव की वीडियो है, कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, तो ऐसे मानव को बता दें वह अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य और कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक हमेशा महादेव की वीडियो को देखना चाहिए। भक्तों, हमारा तो आपको पता ही है, ज्योतिष साधना चैनल का संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना। कुछ ऐसी सामग्री होती है जो कि घर में खरीद करके लाने से धन संपदा बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती है, मनोकामना इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता गौरी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं वो खास चीज जो सावन के महीने में घर में खरीद करके जरूर ले आनी चाहिए। हर सुहागन को यह चीज अपने घर में खरीद कर जरूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए कैसे हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन सी 16 सामग्री है जिसे खरीद करके हर सुहागन को अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी चूड़ियां घर में खरीद करके लेकर आना है और किस तरह से कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि करनी मंत्र से लाभ होता है, मनोकामना इच्छा पूरी होती है। उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस बार सावन कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, कितनी तारीख को समाप्त होगा और इसमें कितने सावन सोमवार पड़ेंगे। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। सावन 2025 दिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होंगे, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके जला अभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार की तिथियां 14 जुलाई पहला सोमवार व्रत, 21 जुलाई दूसरा सोमवार व्रत, 28 जुलाई तीसरा सोमवार व्रत, 4 अगस्त चौथा और अंतिम सोमवार व्रत। 2025 सावन शिवरात्रि। सावन के महीने में क्या करें? हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं हरी चूड़ियों का महत्व किस प्रकार से है और किस तरह से हमें घर में खरीद करके ले आना है। यह सभी जानकारी जान लेते हैं। सावन मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और सौभाग्यदायक महीना माना जाता है। इस पूरे मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस मास का संबंध विशेष रूप से सौंदर्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस महीने में हरी चूड़ियों का पहनना और खरीदना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। सावन में हरी चूड़ियां केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं होती, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्ध जीवन शक्ति, प्रेम, उत्साह और मांगलिकता का प्रतीक होती है। हरी चूड़ियां धारण करने से स्त्री का मानसिक संतुलन बेहतर होता है, क्योंकि हरे रंग का संबंध
हृदय चक्र अनाहत चक्र से होता है जो प्रेम करो ना और संतुलन को दर्शाता है। यह रंग सौम्यता, शीतलता और स्नेह का प्रतीक भी है। और जब स्त्रियां सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं तो वे देवी पार्वती के आशीर्वाद की पात्र बनती हैं, क्योंकि ये मास स्वयं मां गौरी को समर्पित है, जो सुहाग, सौंदर्य और स्थायित्व की देवी मानी जब आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां धारण करने से पति की लंबी उम्र होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और वैराग्य की भावना दूर होती है। अविवाहित कन्याएं यदि इस मास में हरी चूड़ियां धारण करती हैं और विशेष रूप से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक के पश्चात इन्हें पहनती हैं तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस मास में हरी चूड़ियों की खरीदारी करना भक्ति बहुत शुभ माना गया है, विशेषकर सोमवार या शुक्रवार के दिन। सोमवार को यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है और शुक्रवार को यह मां लक्ष्मी को, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई स्त्री इस दिन हरी चूड़ियों के साथ हरे वस्त्र और हरी बिंदी भी धारण करें और शिव पार्वती की पूजा कर उ गौरी शंकराय नमः मंत्र का 1 बार जाप करें तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय अविवाहितों को शीघ्र विवाह का वरदान देता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरी चूड़ियों को खरीदते समय एक विशेष उपाय यह भी मान आ गया है कि जब आप बाजार से हरी चूड़ियां लेकर आएं तो उन्हें पहले मां गौरी को अर्पित करें, फिर स्वयं धारण करें। इससे चूड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन प्रातः काल हरी चूड़ियां पहनकर शिवलिंग पर जल, लपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और फिर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में कलह, मानसिक तनाव, पति के बीच असहमति और दुर्भाग्य जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह भी माना गया है कि यदि कोई स्त्री अपनी सखी या बहन को सावन के पहले सोमवार या हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां उपहार में देती है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसका अपना सौभाग्य भी स्थिर होता है। इस दान से स्त्री के जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह क्रिया स्त्री संगठन, स्नेह, समर्पण और शुभता की भावना से ओतप्रोत होती है। यदि चूड़ियां गरीब या विधवा महिलाओं को भी दान की जाएं तो वह विशेष पुण्यदायक माना गया है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सावन में हरे रंग की अन्य वस्तुओं जैसे हरी साड़ी, हरा सिंदूर, हरे फूल, हरे पत्ते आदि के साथ हरी चूड़ियों का संगम स्त्री के जीवन को और अधिक उज्ज्वल और समृद्ध बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हरी चूड़ियों को हमेशा शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए और किसी अशुभ समय में या क्रोध तनाव की अवस्था में कभी भी चूड़ियां ना खरीदी जाए। चूड़ियां खरीदते समय मन में सकारात्मक भाव, भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान और वैवाहिक सुख की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का तंत्रिकीय लाभ भी होता है। यह कलाई में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे स्त्री की शारीरिक ऊर्जा सशक्त रहती है और वह सकारात्मक सोच के साथ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को निभा पाती है। इस मास में विशेषकर सोमवार को जब स्त्रियां शिव मंदिर में जाकर भक्ति भाव से चूड़ियों की छनक साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं तो वह वातावरण को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करता है और स्त्री को भीतर से चेतना और आत्मबल प्रदान करता है। कुल मिलाकर सावन में हरी चूड़ियों की खरीद और धारण करना न केवल परंपरा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्री जीवन में स्थिरता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और देवी शक्ति को आमंत्रित करने का अत्यंत प्रभावी उपाय भी है। यह रहा सिंगर की सामग्री। 16 श्रृंगार पर प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक एक विस्तृत पैराग्राफ जो उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए 16 श्रृंगार के बारे में कौन कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में और ले आना है। सिंदूर। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। ये लाल रंग का पाउडर स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं, जो न केवल उनके सुहाग का प्रतीक होता है बल्कि इसमें ऊर्जा और शक्तिशाली कामनाएं भी समाहित होती हैं। मान्यता है कि सिंदूर देवी पार्वती और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से स्त्री को दीर्घायु, पति, अखंड सौभाग्य और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिंदी। बिंदी स्त्री के मस्तक पर विशेष रूप से दोनों भौं के बीच लगाया जाने वाला शुभ चिन्ह है, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। इसे लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से
बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है और यह देवी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विशेषकर लाल या कुमकुम की बिंद को पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। काजल या सुरमा स्त्रियों की आंखों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ नजर दोष से बचाने का प्रमुख साधन माना गया है। खासतौर पर नवजात शिशु और नवविवाहित स्त्रियों को काजल लगाना अत्यधिक शुभ माना गया है। यह आंखों को ठंडक प्रदान करता है और तंत्र शास्त्र में इसे दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने वाला बताया गया है। सावन तीज जैसे पर्वों पर काजल लगाकर पूजा करना देवी को अत्यंत प्रिय होता है। मंगलसूत्र काले मोतियों और सोन से बना एक पवित्र हार होता है जो पति के दीर्घायु जीवन का प्रतीक है। यह विवाहित स्त्री की पहचान है और इसे पहनने से न केवल सामाजिक मान्यता मिलती है, बल्कि यह विवाह के बंधन की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और स्त्री के शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थिरता बनी रहती है। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की सबसे सुंदर और मनमोहक सजावट होती है। विशेषकर हरी, लाल, सोने या कांच की चूड़ियां सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी खननक न केवल वातावरण में शुभता फैलाती है, बल्कि ये ऊर्जा का कंपन उत्पन्न करती है, जो स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाती है। सावन के महीनों में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और इसे पहनने से मां पार्वती की कृपा बनी रहती है। बिछुए विवाहित स्त्रियां अपने पैरों की दूसरी उंगली में पहनती हैं, जो विवाह का प्रतीक है। यह न केवल श्रृंगार का एक आवश्यक अंग है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से यह स्त्री की प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र को संतुलित रखने में सहायक होता है। बिछुए पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जमीन संपर्क के माध्यम से ऊर्जा को आत्मसात करने में भी मदद करता है। पायल या झांझर स्त्रियों के पांवों की सुंदरता को बढ़ाने वाली श्रृंगार सामग्री है। इसमें घुंघरुओं की मधुर ध्वनि होती है, जो घर में शुभता का वातावरण बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि पायल पहनने से देवी लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यह भी माना जाता है कि जब स्त्री पूजा करते समय पायल पहनती है तो उसकी हर चालन में एक प्रकार की आत्मिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मेहंदी सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ मनोकामना पूर्ति की भावना से जुड़ी होती है। विवाह, तीज, करवा चौथ जैसे सभी मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां अपने हाथों और पांवों पर मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी की सुगंध मानसिक शांति प्रदान करती है और इसकी ठंडक शरीर को तनाव मुक्त बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि गहरी मेहंदी सौभाग्य और पति के प्रेम का संकेत होती है। अंगूठी स्त्रियों के हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है और ये आभूषण के साथ साथ ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम होती है। अंगूठी के माध्यम से उंगलियों में मौजूद एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, रक्त प्रवाह और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से सोने या चांदी की अंगूठी पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर अनामिका या मध्यमा उंगल में गजरा या फूल गजरा यानी फूलों की वेणी बालों में सजाई जाती है और यह नारी एक कोमल स्वभाव, सुगंध और पवित्रता का प्रतीक होती है। खासकर चमेली और गुलाब के गजरे को सुहाग के अवसरों पर पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। फूलों की सुगंध वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है और देवी पार्वती को अर्पित करने के बाद उन्हें बालों में सजाना सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण माना जाता है। केश सज्जा, सामा ना जुड़ा पिन, हेयर क्लिप, सिंथेटिक गजरा, बालों में सजाने वाले आभूषण आदि स्त्री की केश सज्जा के लिए आवश्यक हैं। यह उसके संपूर्ण श्रृंगार को पूर्णता देते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास और गरिमा को प्रकट करते हैं। बालों को सहेजना और उन्हें फूलों या आभूषणों से सजाना धार्मिक दृष्टि से देवी स्वरूप का प्रतीक भी होता है। आभूषण, झुमके, हार, नथ, बाजूबंद, कमरबंद आदि विभिन्न आभूषण स्त्री के शरीर के प्रत्येक अंग की शोभा बढ़ाते हैं। यह परंपरागत श्रृंगार सिर्फ शरीर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सामाजिक मर्यादा और पारंपरिक गौरव को भी प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सोने चांदी के आभूषण पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो मन और आत्मा को अद्भुत बल प्रदान करता है। इत्र या सुगंधित तेल स्त्री के शरीर से निकलने वाली प्राकृतिक सुगंध को संतुलित करने का काम करते हैं। पूजा अर्चना या किसी शुभ अवसर पर इन सुगंधों का प्रयोग आत्मिक शुद्धि और वातावरण की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि देवी देवताओं को ये सुगंधित पुष्प और इत्र विशेष प्रिय हैं। जब कोई स्त्री इत्र लगाकर पूजा में बैठती है तो उसका रूप भाव भक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण होकर दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। लाल या हरे रंग के वस्त्रों का महत्व भी अद्वितीय है। ये रंग सौभाग्य और मंगल कामनाओं के प्रतीक माने गए हैं। हरा रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है, जबकि लाल रंग शक्ति और प्रेम का द्योतक है। तीज, करवा चौथ, सावन, शिवरात्रि जैसे पावन पर्वों पर इन विशेष रंगों के वस्त्र धारण करने से स्त्री को दैवीय ऊर्जा और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार को पूर्णता देता है, बल्कि उसके हृदय में उत्साह और भक्ति भावना को भी जागृत करता है। नाक की नथ सुहागिन स्त्रियों का एक विशिष्ट आभूषण है जो नाक में पहना जाता है। यह स्त्रीत्व, कोमलता और विवाहित जीवन की पहचान। नथ को देवी स्वरूपा नारियों के प्रमुख श्रृंगार में गिना जाता है। स्त्रीय मान्यताओं के अनुसार नथ पहनने से स्त्री के चेहरे की चमक बढ़ती है और उसका मन भगवान शिव की भक्ति में स्थिर रहता है। इसी प्रकार पैरों पर लगाई जाने वाली लाल रंग की आलता या आधुनिक युग में नेल पॉलिश एक परंपरागत श्रृंगार है जिसे देवी लक्ष्मी अत्यंत पसंद करती हैं। यह पैरों की सुंदरता को निखारता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व होता है। आजकल नेल पॉलिश ने इसकी जगह ले ली है, जो नाखूनों को आकर्षक बनाती है और स्त्री को पूर्णता का एहसास देती है। विशेष पर्वों पर लाल रंग का प्रयोग देवी शक्ति के आह्वान के लिए किया जाता है। सावन मास में काले तिल और जौ खरीदकर घर के पूजा स्थान या अन्न भंडार में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान शनि और जौ को ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। ये दोनों वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा घर में खाद्य सुरक्षा, समृद्धि और रोगों से बचाव का कार्य करती हैं। भगवान शिव की पूजा में भी काले तिल का प्रयोग अभिषेक के जल में किया जाता है। जौ को घर में रखने से अन्न की कमी दूर होती है और देवी अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। इन्हें एक छोटे तांबे के पात्र में रखकर पूजा स्थल के निकट स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को धर्म और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में नंद ई की छोटी मूर्ति या चित्र खरीदकर घर लाना विशेष फलदायी होता है। इस मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन उनके कान में अपनी मनोकामना कहानी चाहिए, क्योंकि पौराणिक विश्वास है कि नंदी बाबा सारी बातें भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। यह उपाय सरल होने के साथ साथ चमत्कारिक प्रभाव वाला भी माना जाता है। नंदी का चित्र घर में होने से परिवार में भक्ति भाव, अनुशासन और एकता बनी रहती है। साथ ही सदस्यों के संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। सावन के महीने में चांदी या तांबे की धूपबत्ती या कपूरदानी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चांदी शीतलता, पवित्रता और चंद्रमा के तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धता प्रदान करती है। प्रतिदिन शाम को चांदी की कपूरदानी में शुद्ध कपूर जलाकर घर के प्रत्येक कक्ष में उसकी धूप देने से घर में छिपी नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति, गरीबी दूर करने और घर की सुरक्षा में विशेष रूप से कारगर है। इसे सावन में ही प्राप्त कर शिव पूजा के समय नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। सावन मास में रुद्राक्ष के बीज, विशेषकर पंचमुखी या अष्टमुखी रुद्राक्ष को घर में लाना अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यह भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ एक दिव्य बीज है। इसे धारण करने या पूजा स्थल पर स्थापित करने से अनेक पापों का नाश होता है। यह मन को एकाग्र करता है, क्रोध को शांत करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और आत्मा को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। इसे शुद्ध कर गंगाजल से स्नान कराने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखना चाहिए और प्रतिदिन ओ नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अब एक अत्यंत विशेष और प्रभावशाली उपाय की बात करते हैं। सावन मास को भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक पवित्र समय माना गया है। इस महीने में बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना एक चमत्कारी और अद्भुत प्रभाव वाला उपाय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन में किया गया रुद्राभिषेक सहस्र गुना फल देता है और यदि इसमें बेलपत्र तथा शुद्ध दूध का प्रयोग हो तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावी हो आता है। इस चमत्कारी क्रिया को करने के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के समक्ष एक तांबे के पात्र में शुद्ध गाय का दूध भरें
और उसमें कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाएं। साथ ही 3 पत्तियों वाला एक साफ और बिना कटा फटा बेलपत्र लें। शिवलिंग को पहले गंगाजल या किसी पवित्र जल से स्नान कराएं और फिर ओम नमः हप्पन शिवाय मंत्र का जप करते हुए दूध से अभिषेक करें। दूध को शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे इस भावना से चढ़ाएं कि आपके जीवन का हर दुख, हर बीमारी, हर गरीबी उस दूध के साथ बहकर भगवान शिव के चरणों में जा रही है और वे उसे हर ले रहे हैं। जब तक दूध समाप्त न हो तब तक निरंतर अचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद एक एक कर बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय एक विशेष मनोकामना करें, जैसे पहला पत्र परिवार की शांति के लिए, दूसरा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तीसरा रोजगार की प्राप्ति के लिए, चौथा संतान सुख के लिए, पांचवां मानसिक शांति के लिए। बेलपत्र चढ़ाते हुए आप त्र्यंबक आय नमः, पशुपतये नमः, महादेवाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और शुद्ध हृदय से करें। क्रोध, लालच, अहंकार या दिखावे से दूर रहें। ध्यान रखें कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसमें सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का संतुलन होता है। जब यह पत्र दूध जैसे सात्विक पदार्थ के साथ चढ़ाया जाता है तो यह भक्ति और पवित्रता का सर्वोत्तम रूप बन जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से किसी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ऊड से शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्रदोष, मानसिक बेचैनी, तनाव और भय दूर होता हो। क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा का नियंत्रण शिव जी के सिर पर विराजमान है। इसी कारण दूध से अभिषेक मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वहीं बेलपत्र पित्त और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से शरीर की गर्मी, क्रोध, चिड़चिड़ापन और दुर्भाग्य समाप्त होता है। यह उपाय महिलाओं के लिए भी विशेष फलदायी है, खासकर उनके लिए जो संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य या पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। युवतियां इस उपाय से उत्तम जीवन साथी प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग इस उपाय को करके अपने व्यवसाय में उन्नति पाते हैं। यदि आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अत्यधिक तीखे या चटपटे फलाहार से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई अन्य पदार्थ चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल अवश्य चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल चढ़ाना आवश्यक है। पूजा करते समय यह भी ध्यान रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टेनलेस स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध डालने से वो खराब हो सकता है। शिवलिंग पर कभी भी धूप या अगरबत्ती न लगाए। पुराणों के अनुसार शिवलिंग को जितना ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतने ही प्रसन्न न होंगे। इसलिए दीपक या धूप को शिवलिंग और मूर्तियों से कुछ दूरी पर ही रखें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हम ऐसा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते समय पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां से वापस लौट जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे। सिर्फ रुद्र अभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। सावन सोमवार के दिन किसी के धन पर नजर न रखें। चोरी या जुआ न खेलें। माता पिता, देवी देवताओं या साधु संतों का अपमान न करें। खासकर सोमवार के दिन घर आए मेहमान का कभी अनादर न करें। सावन सोमवार को शिव जी की पूजा करते समय काले वस्त्र कभी न पहने। भगवान शिव, उनके पुत्र और माता पार्वती को काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना श्रेयस्कर है, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को नीला रंग भी प्रिय है। सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर भूल मानी जाती है। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी चढ़ाना उनके स्वरूप के विपरीत है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकता है और व्रत के पुण्य को कम कर सकता है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पित करें। ये सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देते हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही ज्ञान भी होना चाहिए, तभी पूजा प्रभावी होती है। इसलिए सुनिश्चित करें
कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। भगवान शिव की पूज में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होते। केतकी केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया था, जिससे शिव ने इसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी प्रकार अत्यधिक सुगंधित चमेली का फूल, जिसका प्रयोग अक्सर तांत्रिक क्रिया में होता है, शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी कम हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे आक कर फूल, सफेद फूल, नाग केसर के फूल या बेलपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक सब अमान्य परंतु गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम साधना और तपस्या का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति में लगाता है। व्रत में अन्न या नमक खाने से व्रत अशुद्ध हो जाता है और पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में केवल फलाहार ही करना उचित है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की इच्छा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए। यदि गलती से अन्न या नमक खा लिया जाए तो शाम को शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान से क्षमा मांगें और भविष्य में इस गलती को न दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हों। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का ही नहीं बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को गाली देता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे पूजा की पवित्रता समाप्त हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से मधुर बोलना, मन को शांत रखना और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। दिन भर नमः शिव आय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन मन और आत्मा को भी शिवमय बनाने का होता है। झूठ और क्रोध साधना में सबसे बड़ी बाधा है। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ है, लेकिन लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग गंभीर त्रुटि है। लोहा और स्टील रजस और तमस गुणों से युक्त माने जाते हैं, जो शिव की सात्विक प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऐसे बर्तनों से किया गया अभिषेक पूजा को निष्फल कर सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोने या मिट्टी के बर्तनों को उत्तम माना गया है। तांबे का पात्र ऊर्जा का संचार करता है। यदि तांबे का पात्र न हो तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। अब जानते हैं सावन सोमवार के दिन घर में कौन सी चीजें जरूर लानी चाहिए। पारद शिवलिंग को सावन में घर लाना अत्यंत पुण्यदायी और धनवर्धक माना गया है। पारद शिव का साक्षात रूप है। इसे घर में स्थापित करने से धन, वैभव, यश और व्यापार में वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से आर्थिक परेशानियों, शनि दोष या कर्ज से जूझ रहे लोगों के लिए शुभ है। सफेद आग का पौधा घर लाना भी बहुत शुभ और चमत्कारी माना आता है। यह शिव को अत्यंत प्रिय है और बाधाएं दूर करता है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाएं। बेलपत्र का पौधा सावन में घर लाना अत्यंत शुभ होता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति